हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th साइंस सब्जेक्ट का यूनिट टेस्ट 7 2020-21 के यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको टोटल 25 मार्क्स का गिवन होता है एंड टाइमिंग आपको 45 मिनट्स गिवन होता है। इस तरह से हम इस पेपर को सोल्व कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले सेक्शन ए आपको देखो, सेक्शन ए जो गिवन है, सेक्शन ए के अंदर आपको यहाँ पे देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड, जो इस तरह से आपको जिस तरह से पूछे गए वैसे आंसर देने हैं, जो कि 4 मार्क्स का है। दैट मीन्स 4 क्वेश्चन आएंगे, एवरी क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। टोटल 25 क्वेश्चन है, 4 यहाँ पे सेक्शंस है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइन यहाँ पे इज इक्वल टू डैश। तो क्विक लाइन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? CaCl2 नहीं, ये तो कैल्शियम क्लोराइड है। CaCO3 इट इज़ योर कैल्शियम कार्बोनेट एंड CaOH ट्वाइस दैट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन लास्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं यहाँ पे क्विक लाइम। सेकंड है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज C2H5OH, फाइंड इट्स मोलिकुलर मास। तो देखो मोलिकुलर मास फाइंड करने के लिए हम किस तरह से करते हैं यहाँ पे, तो देख ले सकते हो 2 कार्बन है तो 2 और कार्बन का 12 होता है। देन प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन है 6 तो 6 × 1। देन ऑक्सीजन का यहाँ पे आपका 16 होता है। तो देखो 12 2 × 14, 6 1 × 6 और यहाँ पे 16, तो ये 24 एंड 6 हो जाएगा आपका 30। 30 में 16 ऐड करोगे तो हो जाएगा 46। तो इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 46 म्यू। और यहाँ पे हम म्यू से इसको डिनोट करते हैं बिकॉज मोलिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसमें थर्ड में बोला गया हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर्ड किया था? तो सबसे पहला जो है यहाँ पे जे थॉम्सन, जे चैडविक, रुदरफोर्ड और ई गोल्डस्टेन। तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ यू आर स्टक इन एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बस आपको उस प्रश्न का फोटो खींचना है और प्रश्न को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर ही आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका प्रश्न होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार हो, राजस्थान हो या फिर किसी भी बोर्ड का हो, फिर चाहे आपका प्रश्न IIT जी मेंस एडवांस नीट या फिर स्टैंडर्ड 6 to 12 का हो, इसके बावजूद केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स का हो, तो आप अपने प्रश्न का सॉल्यूशन भी डाउटनेट के ऊपर से कर सकते हैं। इसके अलावा डाउटनेट पर स्टैंडर्ड 9 to 12 के स्टूडेंट के लिए लाइव क्लासेस चल रही है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए, जिससे आप अपना पूरा सिलेबस वहां से पढ़ सकते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट डाउटनेट पर से पढ़ रहे हैं, तो आप भी आज ही डाउटनेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। Which glands are located in the skin of amphibian animal? तो कौन सा ग्लैंड जो एम्फीबियन एनिमल्स होते हैं वो होता है उनके अंदर? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, स्वेट ग्लैंड, सबसियस ग्लैंड, देन म्यूकस ग्लैंड, देन मिल्क ग्लैंड, यहाँ पे ग्लैंड। तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स। तो ये आपका यहाँ पे सेक्शन ए कंप्लीट होता है इसी के साथ 5 मार्क्स का। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सेक्शन बी देखते हैं अब हम। सेक्शन बी में आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पॉइंट वाइज। आपको पॉइंट वाइज जो भी क्वेश्चन दिए गए उनका आंसर हमें देना है। ठीक है, तो 2 मार्क्स के हैं, टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, 8 मार्क्स का ये सेक्शन है आपका। इसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन विच किंगडम विल यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म विच इज सिंगल सेल्ड, ईकार्योटिक और फोटोसिंथेटिक। तो आंसर इसका आप लिखोगे प्रोटिस्टा इज द किंगडम इन विच एन ऑर्गेनिज्म विच इज अ सिंगल सेल्ड and eukaryotic and photosynthetic is placed, such organism are in यहाँ पे यूनिसेलुलर एल्गी। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 मार्क्स का था। देन सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर व्हाट इज फॉर्मूला यूनिट मास। यूनिट मास किसको बोलते हैं उसको देखते हैं यहाँ पे। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ sum of atomic masses of all atoms in a formula unit of compound, then this is used for a substance whose constituent particles are ions। तो ये इस तरह से आप इसका आंसर लिख दोगे। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ
थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। थॉमसन मॉडल जो था यहाँ पे एटम्स का, वो यहाँ पे उसकी लिमिटेशंस क्या थी उसको हमें देखना है। सबसे पहले लिखोगे आप, अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, बट द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट showed that the proton are present only in the center of the atoms and electrons revolve around the center। तो ये इनकी लिमिटेशन थी, तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 4th नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का। क्वेश्चन नंबर आपको बोला, क्वेश्चन में बोला गया गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द आइसोटोप्स के बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट राइट करना, दैट मीन्स। तो आंसर लिखोगे फर्स्ट इसमें टॉपिक वो पॉइंट, आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर but different mass numbers, as for example number of proton are same but the number of neutrons are the different। Second point, the chemical property of the isotopes are similar but their physical properties are different। Then as for example chlorine has 2 isotopes with atomic number 17 but mass numbers as 35 and 37। देन यहाँ पे आपका एक सेक्शन कंप्लीट होता है बी। नाउ सेक्शन सी में देखते हैं। सेक्शन सी में यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, एवरी क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स। तो देख लेते हैं यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, 3 मार्क्स इज, दैट मीन्स 9 मार्क्स फॉर 3 क्वेश्चंस। देन क्वेश्चन नंबर 1 इज योर डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। आपको वैलेंसी यहाँ पे डिफाइन करना है बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। आंसर इज योर द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, दैट मीन्स उस एटम में कितने यहाँ पे एटम्स ज्वाइंट हो सकते हैं उसको हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। आंसर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम गिव्स इट्स वैलेंसी। Then, if the number of electrons in the outermost cell is close to octet, then valency of an atom is 8 minus the number of electron in it। Then, according यहाँ पे atomic number of silicon is equal to 14, electronic configuration of this silicon is equal to 284, that means 284 को ऐड करोगे तो 14 आएगा। Then, atomic number of oxygen 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 26, आगे राइट करोगे इस तरह से हो गया, आपको इतना ही बताना था। देन सेकंड जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं हम यहाँ पे, गिव द डिफरेंस बिटवीन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम के बारे में हमें डिफरेंस लिखना है। यहाँ पे देखते हैं अब इसका ये डिफरेंस 3 मार्क्स का है। प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, एक तरफ प्लांट किंगडम दूसरी तरफ एनिमल किंगडम। तो पहले प्लांट किंगडम में देखोगे, प्लांट्स आर इमूवेबल एंड एनिमल्स आर मूवेबल। प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, एनिमल्स मूव कर सकते हैं। देन प्लांट किंगडम में है प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो भी प्लांट किंगडम होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट इन एनिमल किंगडम कंज्यूम प्लांट्स और अदर एनिमल्स एज देयर फूड। ये क्या करते हैं, प्लांट्स को या फिर दूसरे कोई एनिमल्स को ही वो खा जाते हैं, एनिमल्स किंगडम वाले लोग। द बेसिक डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन द नीड टू मेक देयर ओन फूड। इनका बेसिक डिज़ाइन क्या है, वो अपने खुद से फूड बनाए और उसे खाएं। बट यहाँ पे क्या है, इसमें द बेसिक डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन द एक्वायर फूड के ऊपर एक खुद डिपेंड होते हैं एनिमल किंगडम। फोर्थ, देयर सेल्स हैव सेल वॉल्स। इनके सेल्स में क्या, सेल्स के पास सेल वॉल होते हैं। बट देयर सेल्स डू नॉट हैव अ सेल्स वॉल। इन एनिमल किंगडम देयर सेल्स डू नॉट हैव अ सेल्स वॉल। Then plant kingdom, most of their cells have a chlorophyll, but in animal kingdom their cell do not have any chlorophyll। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता है एनिमल किंगडम में। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासीफाइंग द ऑर्गेनिज्म को जो हमने अलग अलग यहाँ पे पार्ट में यहाँ पे क्लासीफाई किया, उसके क्या एडवांटेज हैं। तो आंसर आएगा, क्लासिफिकेशन हेल्प अस इन द एक्सप्लोरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। देन सेकंड टॉपिक पॉइंट, फॉर क्लासिफिकेशन एवरी ऑर्गेनिज्म इज स्टडीड वेल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड पॉइंट,
थ्रू क्लासिफिकेशन वन कम्स टू नो द होल यहाँ पे ऑफ द म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक रिसर्च एंड यहाँ पे टॉक्सोनोमिकल स्टडीज बिकम पॉसिबल ओनली थ्रू द क्लासिफिकेशन। फिफ्थ पॉइंट इज योर वी ऑल्सो नो कम टू नो द यहाँ पे इवोल्यूशनरी जो भी होता है प्रोसेस थ्रू द अंडरस्टैंडिंग द यहाँ पे हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका सेक्शन सी कंप्लीट होता है। सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी में वन क्वेश्चन है विच इज़ योर फॉर द 4 मार्क्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर एक ही क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ द एनर्जी लेवल। तो देखते हैं इसको किस तरह से राइट करना है। नील्स बोर वॉज द फर्स्ट टू शो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। देन बोर्स एटमिक यहाँ पे जो मॉडल है उस तरह से आपको इस तरह से ड्रॉ कर देना है। आप देख सकते हो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर KLMN सेल हैं, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। देन आप आंसर लिखोगे इसके आगे। द एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर। सेकेंड पॉइंट, द होल मास ऑफ द यहाँ पे एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। देन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ known as a orbit or cells. The cells are designated as KLMN, ATC or number 1, 2, 3, 4 as extra. The orbit are known as the energy levels. तो ये फिफ्थ नंबर, each orbit is associated with a fixed amount of energy. सिक्स नंबर, electrons move in these orbit without losing or gaining any energy. तो यहाँ पे आपका एक कंप्लीट होता है इसी के साथ। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।